हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो चुके हैं और अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि भाई सीबीएसई हमें मार्क्स किस बेसिस पे देगी, किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे सीबीएसई में क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। तो उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे एक इंफॉर्मेशन अपडेट की है। वो इंफॉर्मेशन से मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन पेजेस पे लिख लिए हैं और मैं यहाँ पे आपको ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस बार क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें बच्चों को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास 10 में थे पिछले सेशन में, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पूरे परफॉर्मे को पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ क्लास 10। तो सुनिए। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि क्लास 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं और जो पेपर है उनके जो मार्क्स होंगे सब्जेक्ट वाइज वो आउट ऑफ 100 आते हैं। अब आउट ऑफ 100 भी आप लोगों को पता था कि 20 मार्क्स की तो इंटरनल असेसमेंट होती है और जो 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है वो तो ऑलरेडी सभी स्कूल्स भेज चुके हैं। ठीक है, सभी स्कूल्स ऑलरेडी 20 मार्क्स की जो इंटरनल असेसमेंट होती है हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में, वो सब भेज चुके हैं। अब बची 80 मार्क्स की बात। तो बचे हुए जो 80 मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे सीबीएसई के थ्रू, वो मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो असेसमेंट होगी 80 मार्क्स की वो मेनली 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। जो फर्स्ट पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स में, वो फर्स्ट पॉइंट होगा आपके जो स्कूल में टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे, जो मिड टर्म और हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए गए थे, या प्री बोर्ड्स अगर स्कूल ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट करवाए थे, उसमें आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। तो पहले तो इसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने अपने स्कूल में सभी ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं और ऑफलाइन टेस्ट भी दिए हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उनके अच्छे मार्क्स लगेंगे। ठीक है, और अगर उनके प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर उन्होंने किया तो वो 90+ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल वालों के पास एक प्रूफ है कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, 80 मार्क्स की जो असेसमेंट होगी उसमें आपके जो डिफरेंट टेस्ट लिए गए हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं स्कूल की तरफ से ड्यूरिंग द होल सेशन, उनके बहुत मायने हैं। ठीक। सेकंड, जो रिजल्ट बनाया जाएगा वो स्कूल्स खुद बनाएंगे और जो किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का रिजल्ट बनेगा वो कंसोनेंस में होगा उस स्कूल की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के हिसाब से। मतलब जो भी हमारा रिस्पेक्टिव स्कूल है उस स्कूल ने कि उस स्कूल में पिछले साल जो 10th क्लास का रिजल्ट आया था या उससे पिछले साल जो 10th क्लास का रिजल्ट आया था वो कैसा था, उसके हिसाब से ही नया रिजल्ट बनेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि सपोज साइंस के सब्जेक्ट में पिछले साल बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए, मतलब अगर मैं पूरी क्लास का एवरेज निकालता हूं, अब क्लास में किसी के साइंस में से 90+ भी आए होंगे, किसी के 80+ आए होंगे, किसी के 60 to 70 के बीच में आए होंगे और कोई बच्चा पॉइंटों पे भी पास हुआ होगा पिछले साल। तो साइंस के सभी बच्चों के मार्क्स को अगर मैं ऐड कर लूं और उसको डिवाइड कर दूं बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुझे मिल जाता है बच्चों एवरेज। ठीक। तो वो जो एवरेज मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मतलब नए सेशन का, मतलब अब का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसका भी एवरेज उतना ही होना चाहिए जो कि पिछले साल था। कि सपोज पिछले साल साइंस के सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स थे वो 72 थे, तो इस बार भी जो एवरेज मार्क्स जाएंगे टोटल, मतलब सभी स्टूडेंट्स के जब मार्क्स लग जाएंगे उसके बाद जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 72 के आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब स्कूल्स की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे भी डिपेंड करेगा इस बार का आने वाला रिजल्ट।
इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि स्कूल सभी बच्चों के 80% से ऊपर लगा के भेज दें, क्योंकि ये आम सी बात है बेटा, किसी भी स्कूल में अगर हम देखें ध्यान से तो 10% स्टूडेंट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली जिनके 90 प्लस आते हैं, ठीक है। इसी तरह से 30-40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 80 प्लस आते हैं। तो इस तरह से एक परसेंटेज रेशो रहेगी, पिछले साल के रिजल्ट से मैच होता हुआ रिजल्ट ही इस बार डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स तो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं इससे पहले, उनके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। दूसरा, स्कूल का पिछले 3 सालों का जो डाटा होगा उसके हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रिजल्ट कौन बनाएगा। तो बच्चा पार्टी, रिजल्ट जो है वो स्कूल ही बनाएगा, रिस्पेक्टिव स्कूल, जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हो। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में कोई भी रिजल्ट बना देगा। रिजल्ट के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा रिजल्ट कमेटी। इस रिजल्ट कमेटी का जो हेड होगा वो स्कूल प्रिंसिपल होगा। स्कूल के जो प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम होंगे वो इस रिजल्ट कमेटी के हेड होंगे। हर जगह उनके सिग्नेचर भी चलेंगे, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो रिजल्ट कमेटी होगी उसमें टोटल 7 मेंबर होंगे, 7 लोग उसमें और होंगे, जिसमें से जो 5 मेंबर्स होंगे दे विल बी द टीचर्स ऑफ द स्कूल। वो स्कूल के ही टीचर होंगे। उनमें से एक टीचर होगा एसएसटी का, एक टीचर होगा साइंस का, एक टीचर होगा मैथमेटिक्स का, और बाकी के जो 2 टीचर्स होंगे वो लैंग्वेज के होंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश या पंजाबी में से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 एक्सटर्नल टीचर भी आएंगे, मतलब 5 टीचर तो अपने स्कूल के होंगे जो रिजल्ट बनाएंगे, और 2 टीचर किसी पड़ोसी स्कूल से आएंगे। और ऐसे स्कूल से टीचर भेजे जाएंगे सीबीएसई के थ्रू जिनके साथ उस स्कूल का, जिस स्कूल में वो आ रहे हो, कोई लिंक ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि उनके थ्रू जबरदस्ती मार्क्स लगवा लिए जाएं, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि रिजल्ट कमेटी का हेड होगा प्रिंसिपल, 5 स्कूल के टीचर होंगे और 2 टीचर बाहर से आएंगे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट बनेगा उस पे इन 7 के 7 टीचर्स का, 5 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल टीचर्स, इनके सिग्नेचर होंगे। कोई भी अगर घपलेबाजी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं टीचर्स की होगी, और इन टीचर्स पे सीबीएसई को पूरा पूरा भरोसा होगा कि ये फेयर डिसीजन लेंगे, फेयर रिजल्ट बनाएंगे, किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। जो स्टूडेंट जितने नंबर जो है ना डिजर्व करता है उसको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी रिजल्ट कमेटी से रिलेटेड। अब आता है थोड़ा सा और, मैं अगर टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बता देता हूं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे, जो एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे रिजल्ट कमेटी में, उनको सीबीएसई की तरफ से पैसे भी मिलने वाले हैं। उनको 2500 मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे पर पर्सन। और जो इंटरनल टीचर्स होंगे, जो 5 टीचर्स स्कूल के होंगे, उनको भी सीबीएसई से 1500 रुपये मिलेंगे पर पर्सन, ठीक है। इसके बाद आता है कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, कि आपने जो असेसमेंट लगा के भेजी उसका आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। मतलब स्कूल के पास हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज एक रिकॉर्ड होगा। वो बच्चों की नोटबुक्स हो सकती हैं, वो बच्चों के टेस्ट हो सकते हैं जो स्कूल में कंडक्ट करवाए गए थे, वो बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट का डाटा हो सकता है। तो स्कूल कोई ना कोई बच्चों का जो प्रूफ है, एविडेंस है कि उसने कितने मार्क्स किस टेस्ट में लिए थे, वो एविडेंस हर स्टूडेंट का स्कूल अपने पास रखेगा। सीबीएसई जब भी चाहेगी वो उस एविडेंस को मंगवा सकती है कि अगर हमने किसी स्टूडेंट के साइंस में 95 मार्क्स लगा के भेज दिए हैं तो सीबीएसई हमारे स्कूल से एविडेंस मांग सकती है कि इस बच्चे के साइंस के सब्जेक्ट में 95 क्यों लगाए, आप प्रूफ दीजिए, इसके एग्जाम्स की डिटेल दिखाइए, कितने मार्क्स आए थे, इसकी नोटबुक्स दिखाइए। तो इस तरह से आपसे प्रूफ मांगा जा सकता है। क्लियर है? तो प्रूफ स्कूल को तैयार रखना होगा। तो हर स्टूडेंट के रिगार्डिंग एक एविडेंस क्रिएट किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट किए जाएंगे, और उन सभी एविडेंसेस को प्रिंसिपल की कस्टडी में रखा जाएगा सिक्योरली, ठीक है। तो हर स्टूडेंट का एविडेंस भी मांगेगी सीबीएसई चाहे तो किसी भी स्टूडेंट का लिए एविडेंस मंगवा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना देखे ऐसे ही पार्शियलिटी के साथ किसी बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, जिसने ऑनलाइन टेस्ट दिए, उसी बच्चे को मार्क्स इस बार मिलने वाले हैं। अब मैं आपको ब्रेकेज बताता हूं किस हिसाब से 80 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो दोस्तों
टोटल जैसा कि आपको पता है कि आपके टेस्ट के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। ध्यान से समझना, जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं स्कूल में, उनके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब टोटल 80 में से जो 10 नंबर होंगे मैक्सिमम, वो आपको आपके पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के बेसिस पे मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने ज्यादा यूनिट टेस्ट दिए, 3 या 3 से ज्यादा, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे मान लिया किसी ने साइंस में 3 यूनिट टेस्ट दिए और उन तीनों यूनिट टेस्ट का फिर क्या निकाला जाएगा, एवरेज। तो जो एवरेज आएगा उसके हिसाब से आउट ऑफ 10 उसको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, वो 30 में से मार्क्स उसके दिए जाएंगे। और जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो स्कूलों ने प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे जब स्कूल ओपन हुए थे, तो प्री बोर्ड एग्जाम्स जब हुए थे तो उसके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 40 दिए जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, टोटल 80 मार्क्स हैं, 10 नंबर मिलेंगे यूनिट टेस्ट के बेसिस पे, 30 मार्क्स मिलेंगे मिड टर्म एग्जाम्स के बेसिस पे और 40 मार्क्स मिलेंगे प्री बोर्ड के बेसिस पे। ठीक है, उसके हिसाब से। अब आती है बात कि अगर किसी स्कूल में किसी वजह से प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो पाए या हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं हो पाए, तब क्या होगा। तो उसके लिए भी कोई नया क्राइटेरिया सीबीएसई जो है वो बनाएगी। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिर मार्क्स लगाए जाएंगे। वो क्राइटेरिया बाद में जो मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर होंगे, उनको बता दिया जाएगा। अगर स्कूल किसी वजह से प्री बोर्ड्स नहीं ले पाया तो स्कूल को पहले रिटर्न में बताना होगा कि किस वजह से प्री बोर्ड्स कंडक्ट नहीं हो पाए। दूसरा, फिर स्कूल एक नया ऑप्शन भी बताएगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों को मार्क्स दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम बच्चों मॉड्यूलेशन पे, असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन पे। अब मॉड्यूलेशन जो है वो रेफरेंस ईयर पे बेस्ड होगी। मतलब पिछले 3-4 सालों में जो बेस्ट रिजल्ट स्कूल का आया है उसके बेसिस पे, कि मान लिया आज से पिछले सेशन में स्कूल का जो रिजल्ट था वो बेस्ट था, कि मान लिया साइंस में 75% जो है एवरेज मार्क्स थे, तो इस बार भी एवरेज मार्क्स 75 ही रखे जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2% का ऊपर नीचे हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि एवरेज मार्क्स अब की बार जो आपने रिजल्ट तैयार किया स्कूल वालों ने कि अब की बार भी एवरेज मार्क्स 75 ही हों। वो 75 से 77 भी हो सकते हैं, 73 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। जो मॉड्यूलेशन होगी वो +-2 ऊपर नीचे चलेगी। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट होगा सभी सब्जेक्ट्स का मिला के, टोटल जो रिजल्ट आएगा स्कूल का, वो उसके पिछले जो रेफरेंस ईयर होंगे, पिछले साल के जो रिजल्ट होंगे, उनसे मैच करना चाहिए। कि मान लिया आज से पिछले साल स्कूल का जो ओवरऑल रिजल्ट आया था सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज का, अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज परसेंटेज मान लिया पूरे स्कूल की 70% बनती है। तो इस बार भी सभी बच्चों की परसेंटेजेस का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो वो 70% ही बननी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से आपने जब इंटरनल असेसमेंट लगा दी बच्चों की, आउट ऑफ 80 उनको मार्क्स दे दिए और स्कूल की जो परसेंटेज अब बन रही है वो 70% से कम बन रही है, तब सभी बच्चों के को कुछ मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे ताकि वो 70 तक लेके आई जा सके। और अगर 70 से ज्यादा बन रही है तो सभी बच्चों के मार्क्स थोड़े थोड़े कम किए जाएंगे ताकि 70% पे ही उसको रोका जा सके। क्लियर है? नाउ अब आता है कि एक और पॉइंट है कि रिजल्ट बनाते टाइम जो पिछली क्लासेस हैं बच्चों की उनका भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि क्लास 9th में बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, क्लास 9th में उसने कितने % स्कोर किए, उसके हिसाब से भी मार्क्स लगाए जाएंगे। उन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगर किसी बच्चे के क्लास 9th में अच्छे मार्क्स थे तो ऑब्वियस सी बात है क्लास 10 में भी उसको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो एविडेंस के तौर पे स्कूल जो है क्लास 9th का डाटा भी अपने पास रखेंगे। ठीक है, अब आता है एक्शन अगेंस्ट नॉन कॉम्प्लियंसेस। मतलब अगर कोई स्कूल सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता और ऐसे ही सभी बच्चों के 80% प्लस लगा देता है, या गलत तरीके से मतलब फेयर डिसीजन नहीं करता स्कूल, मतलब फेयर रिजल्ट नहीं निकाला जाता, बच्चों की फेयर इवेल्युएशन नहीं की जाती, ऐसे ही मार्क्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, तो उन स्कूल्स के खिलाफ सीबीएसई एक्शन भी लेगी। तो स्कूल वालों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और एक्शन कई तरह के हो सकते हैं, उसमें डिसएफिलिएटिंग प्रोसीजर भी हो सकता है, स्कूल से एफिलिएशन छीनी जा सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टी, जुर्माना लग सकता है स्कूल पे, या स्कूल का क्लास 10 का रिजल्ट होल्ड पे रखा जा सकता है, सीबीएसई रोक सकती है रिजल्ट उस स्कूल का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सबको।
इसके अलावा 2-3 बातें और रह गई हैं कि जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो जो 7 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, रिजल्ट कमेटी स्कूल में, जब वो रिजल्ट बना देंगे तो उसको सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे अपना एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएगी। उस ऑनलाइन सिस्टम में जब आप सभी बच्चों के मार्क्स भर देंगे तो उसमें अपने आप वो ऑनलाइन सिस्टम हमें बता देगा कि कितने मार्क्स लेने या देने की जरूरत है, मतलब कितने मार्क्स हमें बच्चों के कम करने हैं या ज्यादा करने हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने सभी बच्चों के ज्यादा मार्क्स लगा दिए हैं। तो वो ऑनलाइन सिस्टम अपने आप चेक करके बता देगा कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बच्चों के मार्क्स लगे हैं या नहीं। मतलब स्कूल अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स लगा के भेज दे, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम होगा सीबीएसई का वो उन मार्क्स को फिर नहीं उठाएगा, आपको दोबारा से मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो सीबीएसई का जो ऑनलाइन सिस्टम होगा वो ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर स्कूल का जो रिजल्ट है वो पिछले सालों के रिजल्ट जैसा ही हो, उतनी ही पास परसेंटेज रहे बच्चों की। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है कि अगर आपने एक बार रिजल्ट सीबीएसई की साइट पे अपलोड कर दिया, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से जो है जितने भी टीचर्स देख रहे हैं वो ये ध्यान से सुन लें, एक बार अगर सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड हो गया रिजल्ट तो उसको कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता। इसलिए जब आप मार्क्स अपलोड करें तो थोड़ा ध्यान से करें, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। किसी भी बच्चे के मार्क्स गलत अपलोड ना हो जाएं। कई बार गलती से गलत बटन दब जाता है कि मान लिया बच्चे को मार्क्स देने थे 70, लिखे गया 10, तो वो गड़बड़ होगी ना बच्चे के साथ। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से भरे जाएं मार्क्स। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट ने कोई एग्जाम में वो प्रेजेंट ही नहीं रहा, कि कोई बच्चा है वो किसी वजह से वो बीमार हो गया है, किसी अन्य कारण से स्कूल में एग्जाम्स नहीं दे पाया, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए भाई। तो उसके लिए जो रिजल्ट कमेटी है उसकी अलग से असेसमेंट करेगी। स्कूल जो है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन या टेलीफोनिकली सब्जेक्ट वाइज उस बच्चे की इवेल्युएशन करेगा और उस हिसाब से फिर डिसीजन लेगा कि उसके कितने मार्क्स लगाने हैं। ठीक है। इसके अलावा आता है बच्चों उन स्टूडेंट्स की बात जिन्होंने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ किए होते हैं। जैसे कुछ बच्चे अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे आईटी हो गया या म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया। ठीक है, इस तरह के अलग से स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर बच्चे चूज़ कर लेते हैं तो उसमें मार्क्स कैसे लगेंगे? उसमें मार्क्स लगेंगे बेस्ट 3। क्या किया जाएगा कि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स, उनमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स उठाए जाएंगे और उसका एवरेज निकाला जाएगा और वो जो आपका 6th सिलेक्टेड सब्जेक्ट होगा उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। इसके अलावा सपोर्ट भी दी जाएगी सीबीएसई की तरफ से स्कूल्स को। सीबीएसई की तरफ से एक वेबिनार रखा जाएगा ऑनलाइन, जिसमें सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट्स को ये बताया जाएगा कि किस तरह से उन्हें रिजल्ट प्रिपेयर करना है। सब कुछ ऑनलाइन उनको सिखाया जाएगा वेबिनार के अंदर। वेबिनार की अभी डेट डिसाइड नहीं की है सीबीएसई ने, बहुत जल्दी सीबीएसई डेट डिसाइड करेगी और वो वेबिनार सभी टीचर्स को, जितने भी टीचर्स को ड्यूटी मिलेगी रिजल्ट बनाने की, उनको वो अटेंड करना होगा, जिसमें उन्हें सब कुछ एक एक बात डीपली समझाई जाएगी कि किस तरह से उन्हें रिजल्ट प्रिपेयर करना है। तो ये था दोस्तों अब तक का अपडेट जो मैंने पढ़ा सीबीएसई से रिलेटेड कि क्लास 10 का एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी, कुछ पता चला इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें कि कितने % मार्क्स की उम्मीद आपको है वीडियो में। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स हो किसी बच्चे के तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बाकी पेरेंट्स को भी शेयर करें। और अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनको कैसे लगा सीबीएसई के पॉलिसी, रिजल्ट पॉलिसी, कि कहीं अगर उन्हें कमी पेशी लग रही है सीबीएसई की रिजल्ट पॉलिसी में तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ये बात सीबीएसई तक पहुँचाई जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दें, लोगों तक शेयर करें। जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं इंडिया के, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें। धन्यवाद, जय हिंद।